पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन होने के बाद अब चर्चाएं होने लगी हैं नीतीश के मंत्रिमंडल की। हालांकि आज देखिए, कैबिनेट की एक बैठक आज समाप्त हुई है। 4 एजेंडों पर मुहर लगा है। इन एजेंडों में बिहार में जो शीतकालीन सत्र चलने वाले थे, जिस तरीके से 5 फरवरी से ये सत्र चलने वाला था, बजट सत्र, इस सत्र को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि महागठबंधन में चल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कल ही जिस तरीके से एनडीए का साथ थाम लिया, एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार ने आज एक कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 4 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश मंत्रिमंडल कब होगा, इस पर भी नीतीश कुमार के ऊपर सब कुछ छोड़ा गया है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। इतना ही नहीं, जो बजट सत्र होने वाला था 5 फरवरी से, उसके डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है। 12 फरवरी से ये बजट सत्र चलेगा। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बिहार में विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर के अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे या फिर जदयू के लोगों के नाम सामने आएंगे, जदयू के मंत्री विधायकों के नाम सामने आ सकते हैं। इसको लेकर के मंथन चल रहा है। आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से मंत्रियों के लिस्ट आए हैं, इन लिस्टों में कुछ पुराने भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री 2020 में एनडीए गठबंधन में साथ में थे, 2019 में साथ में थे, उनकी वापसी होगी। कुछ मंत्रियों की लिस्ट में यह भी संभावित नाम आ रहे हैं कि उन मंत्रियों की जगह पर नए चेहरे को बैठाया जाएगा। वहीं स्थिति जदयू में भी बनी हुई है। जदयू में भी मंत्री पद लेकर के इधर से उधर किया जा सकता है, यानी कि नए चेहरे को भी, कई नए चेहरे को भी नीतीश कुमार मौका दे सकते हैं। इसके साथ साथ अब चर्चा का बाजार इसलिए गर्म हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी, जिनकी चर्चा हो रही थी, विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो विधायक है, मंत्री हैं, वो लगातार कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव देने के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि अब बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष जब 2019 में एनडीए का गठबंधन था तब थे विजय सिन्हा, जो उस समय एनडीए गठबंधन में थे, तो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद अब चर्चाएं ये होने लगी है, चूंकि वो तो अब उप मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की संभावनाएं उनकी समाप्त होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं, उनमें नंद किशोर यादव के नाम की चर्चा खूब है। नंद किशोर यादव के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ जनक चमार की भी चर्चा खूब चल रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिहार में जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जो अब 2024 का चुनाव आ चुका है, इस 24 के चुनाव में वो जनगणना के रिपोर्ट और जनगणना के अनुसार ही राजनीति करती हुई दिख रही है। क्योंकि मंत्रिमंडल में जिस तरीके से कल 8 लोगों ने शपथ लिया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, साथ ही साथ अगर जदयू कोटे से या फिर बीजेपी कोटे से 2-2 मंत्रियों ने जिस तरीके से शपथ लिया है, इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सभी जाति के मंत्रियों को मौका मिलेगा। और जो चर्चाएं चल रही थी जाति आधारित जनगणना पर, आरजेडी इसका फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पल भर में पाला बदलकर सबको चौंका दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। इस वजह से जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ही आपने देखा होगा कि यादवों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था। और जो यादवों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति बनानी शुरू की है, उसमें अगर विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बनाया जाएगा तो ये फैसला कहीं ना कहीं चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसे में जदयू के अंदर भी गहमा गहमी तेज है कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले अब ले रही है। इसमें देखने वाली बात होगी कि नंद किशोर यादव पर विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पर कितना मुहर लगता हुआ दिखेगा। चर्चाएं इनके नाम की तेज हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। चर्चाएं लगातार जारी हैं, खबरों का सिलसिला भी जारी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।